नमस्कार साथियों, ये एक हमारा एलजी का पैकेज ऐसी है और जिसमें 2 कंप्रेसर हैं, 2 सर्किट है। और इसमें हमको सुबह सुबह शिकायत ये मिली है कि डिस्प्ले में आ रहा है एरर कोड CH16 और CH16 आ रहा है। तो CH16 प्रेशर से रिलेटेड एरर कोड है और ये लो प्रेशर से रिलेटेड है। ठीक है, CH16 आता है, इसका मतलब क्या है कि सर्किट ए में हमारा लो प्रेशर है। तो अभी मौसम बाहर का है, थोड़ा सा कोल्ड है, मतलब ठंडा है। रात में, सुबह में, शाम को थोड़ी ठंडी पड़ रही है। तो ये भी एक रीज़न होता है जब क्लाइमेट चेंज होता है, लो टेम्परेचर बाहर होता है, तो मशीन अगर थोड़ा बहुत भी चॉकिंग में होता है तो वो लो प्रेशर क्रिएट करता है। ठीक है, तो अभी मैंने मशीन को रीस्टार्ट किया था, नीचे से ब्रेकर बंद करके चालू कर दिया और जब चालू किया तो चल गया। ठीक है, तो अभी मैं मशीन पे आया हूँ। हालांकि 26 पे इसका सेटिंग टेम्परेचर है। 26 का मतलब क्या है कि आप समझ सकते हैं कि नॉर्मल से भी ज़्यादा है। ठीक है, 26 तब से कूलिंग फ़ैन या सीलिंग जो फ़ैन होता है नॉर्मल, उसका एयर होता है। ठीक है, तो अभी मैं मशीन को बंद करूँ। हालांकि बंद हमारा कंप्रेसर तो बंद हो गया है, क्योंकि 26 पे है तो जाहिर सी बात है इतना ठंडी के मौसम में उतना नहीं चलेगा। तो सिर्फ इसका ब्लोअर मोटर चल रहा है। ठीक है, हाँ, ये हाई स्पीड में है तो ब्लोअर मोटर हमारा चल रहा है। अभी मैं यहाँ से ब्रेकर बंद करूँगा। ब्रेकर बंद करके मैं चेक करूँगा कि CH16 सर्किट ए में क्यों आ रहा है। ठीक है, और उसका हम प्रेशर चेक करेंगे, लो प्रेशर। और स्टार्टिंग टाइम में लो प्रेशर उसका रीड करेंगे कि स्टार्टिंग टाइम में सर्किट ए का लो प्रेशर कितना होल्ड होता है और ड्रॉप कितना होता है। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग टाइम में जब अगर ड्रॉप करने का जो हमारा प्रेशर है अगर 30 से नीचे जाता है तो समझ जाए कोई एरर कोड शो करेगा। सर्किट ए है तो CH16, सर्किट बी है तो CH हमारा 17 आएगा। ठीक है, तो चलिए फिलहाल मैं मशीन को बंद करके हम प्रेशर चेक करेंगे। अभी देखिए साथियों, मैंने मशीन का कवर खोल दिया कंट्रोल साइड का और मैंने गेज लगा दिया है उस सर्किट में, यानी सर्किट ए में लो प्रेशर, हमने लो प्रेशर का गेज लगा दिया। ठीक है, ब्लू वाला साइड जो है। और जो एरर कोड CH16 आने के जो मुख्य जो रीज़न है, जो मेन पॉइंट है, उस पर मैं फोकस करना चाहूँगा। देखिए, बेल्ट का इशू होता है तो CH16 आता है। बेल्ट का इशू का मतलब क्या है? बेल्ट टूट जाएगा तब भी CH16 आएगा मशीन में पूरा। बेल्ट लूज होगा तब भी CH16 आएगा। बेल्ट लाइनिंग में आएगी और टूटा होगा तब भी CH16 आएगा। अब मैं बता रहा हूँ कि क्यों। बेल्ट जब टूट जाएगा तो सिर्फ ब्लोअर मोटर चलेगा, ब्लोअर नहीं चलेगा। ब्लोअर नहीं चलेगा तो इसके पीछे जो कंडेंसर इवोपरेटर कॉइल है उसके अंदर कूलिंग स्टोर होगा। तो इवोपरेटर के आउटलेट से लेकर कंप्रेसर के सक्शन तक एक लो प्रेशर क्रिएट होगा। बाद में हमारा CH16 आ जाएगा। ठीक है, पहला रीज़न हो गया। दूसरा, बेल्ट लूज होगा तब भी आएगा CH16। वो इसलिए कि मोटर चलेगा हमारा, ब्लोअर चलेगा। फुल बेल्ट लूज होगा तो ब्लोअर का स्पीड कम हो जाएगा। जब स्पीड कम होगा तो इवोपरेटर में कूलिंग स्टोर होगा तो लो प्रेशर क्रिएट होगा, CH16 आ जाएगा हमारा। दूसरा रीज़न हो गया। तीसरा रीज़न, बेल्ट में लाइनिंग आएगी और बेल्ट इस तरीके से टूटा होगा, देख सकते हैं थोड़ा सा क्रैक हो गया है। तो जब लाइनिंग आती है और क्रैक आता है तो बेल्ट ऑटोमेटिक लूज हो जाता है। ठीक है, जब लूज बेल्ट होगा तो वैसे भी हमारा CH16 आएगा। ठीक है, ये मतलब हमारा मोटर से रिलेटेड, ब्लोअर मोटर और ब्लोअर से रिलेटेड हमारा मतलब रीज़न हो गया कि CH16 अगर ये वाला इशू होता है, यानी लो प्रेशर हो, लो बेल्ट हो, बेल्ट टूटा हो। तो अब हम चलते हैं इवोपरेटर की तरफ। ये हमारा इवोपरेटर सेक्शन है और देख सकते हैं इवोपरेटर में बता रहा हूँ। अगर हालांकि जो हमारा फ़िल्टर है थोड़ा डस्टी है, बट उतना डस्टी नहीं है जो एरर कोड CH16 हमारा ला दें। ठीक है, तो फिलहाल में मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर दूंगा फ़िल्टर को। और जो हमारा कॉइल भी ठीक ठाक है, कोई ज़्यादा डस्टी नहीं है, नॉर्मल है। ठीक है, तो फिर भी मैं इसको थोड़ा सा पानी मार दूंगा। ये भी रीज़न होता है कि जब फ़िल्टर ब्लॉक होता है, पूरा ब्लॉक हो और इवोपरेटर कॉइल पूरा ब्लॉक हो तो एरर कोड CH16 आएगा। वो इसलिए कि जाहिर सी बात है, अगर हमारा फ़िल्टर ब्लॉक होगा तो इधर से हवा पास नहीं होगा, जो बिल्डिंग से रिटर्न आएगा, और हवा पास नहीं होगा तो इस कॉइल के अंदर कूलिंग स्टोर होगा, लो प्रेशर क्रिएट होगा तो फिर हमारा क्या होगा, एरर कोड CH16 आ ही जाएगा। ठीक है,
तो ये चीज़ का ध्यान रखें और चलते हैं दूसरे साइड में फिर, और दूसरा रीज़न हम बताने का प्रयास करेंगे। देखिए अब हम पैनल बोर्ड की तरफ है। पैनल बोर्ड पे हम जब आएंगे तो यहाँ पे एक हमको कनेक्टर मिलेगा येलो कलर का, जिसमें 4 वायर है, 2 वाइट कलर का, 2 ब्लैक कलर का। ब्लैक वाला वायर ही बताता हमारा कि सर्किट ए में प्रेशर कम है, यानी प्रेशर कम क्रिएट हो रहा है। गैस निकल जाएगा तब भी लो प्रेशर क्रिएट होगा, बेल्ट टूटा होगा तब भी लो प्रेशर क्रिएट होगा, फिल्टर ब्लॉक होगा तब भी हमारा लो प्रेशर क्रिएट होगा। तो ये जो ब्लैक वाला वायर है, ये सर्किट ए का लो प्रेशर का दोनों स्विच का वायर, मतलब एक स्विच का 2 वायर है, ठीक है। तो लो प्रेशर वहाँ क्रिएट होगा तो हमारा ब्लैक वाला वायर जो डिस्कनेक्ट होता है तो हमारा इस पूरे पीसीबी में इंफॉर्मेशन चली जाती है कि भाई सर्किट ए में हमारा गैस कम है, मतलब लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है। तो ये हमारा पैनल बोर्ड पे हो गया इलेक्ट्रिकल इशू। दूसरा क्या है कि अगर मान के चलिए बेल्ट ठीक है, फिल्टर ठीक है, फिर भी हमारा एरर कोड CS16 आ रहा है, तो उसका रीज़न ये हो सकता है कि हमारा जो सर्किट ए का जो हमारा लाइन है उसमें कहीं से ना कहीं से गैस लीकेज है, ठीक है। और गैस लीक होगा तो जाहिर सी बात है लो प्रेशर क्रिएट होगा। तो उसके लिए हम क्या होगा कि जब हम सब कुछ फाइनल कर लेते हैं, फिल्टर को क्लीन कर लेंगे, बेल्ट को चेंज कर देंगे, कॉइल को थोड़ा सा क्लीन कर देंगे, इवोपोरेटर कॉइल को, उसके बाद पैक करके फिर मैं गैस चेक करूँगा, ठीक है। तो आखिरी पोजीशन में हम लोग गैस चेक करते हैं कि चलो सब कुछ तो अभी ठीक है, जो फॉल्ट उधर मिल गया, हालांकि फॉल्ट तो मिला उधर, बेल्ट थोड़ा सा लूज है और बेल्ट थोड़ा सा क्रैक है, ठीक है, जिसके वजह से लो प्रेशर क्रिएट होगा। अगर वो चीज़ सॉल्व करने के बाद भी अगर एरर कोड CS16 आता है तो हम सबसे पहले लास्ट में हम प्रेशर चेक कर लेंगे। प्रेशर सब कुछ ठीक है तो हम छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद हम मशीन को पैक कर देंगे, चालू करके छोड़ देंगे, ठीक है। अभी देखिए साथियों, मैंने जो इवोपोरेटर कॉइल पर जो हमको इशू दिख रहा था उसको हमने सॉल्व कर दिया। इशू में ये था कि फ़िल्टर जो है थोड़ा सा ब्लॉक था, तो फिल्टर को पानी से क्लीन कर दिया, अभी बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया। इवोपोरेटर कॉइल जो है थोड़ा सा डस्टी था, तो उसको भी हमने अच्छे से क्लीन कर दिया, ठीक है। और ये देख सकते हैं डस्ट निकला हुआ, ठीक है, ये उसी का डस्ट है, ब्लैक जो दिख रहा है ना डस्ट, ये इसी का डस्ट है। और देख सकते हैं यहाँ पे भी ट्रे में थोड़ा सा पानी ब्लैक पूरा इकट्ठा हुआ है, ठीक है। तो मैंने इवोपोरेटर कॉइल को अच्छे से क्लीन कर दिया। और एक चीज़ इम्पोर्टेंट वाली बात यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, मेरा अनुभव बताता है कि जब मशीन में LG पैकेजेस में एरर कोड CS16 हो या 17 हो, ये दोनों एरर कोड आए तो आप इवोपोरेटर कॉइल को डीप क्लीन कीजिए, फिल्टर को डीप क्लीन कीजिए, ठीक है। और अगर CS18 और 19 आता है तो आप कंडेंसर कॉइल को डीप क्लीन कीजिए, पूरा साफ़ सुथरा रखिए, ठीक है। तो इतना ध्यान में रखिए क्योंकि ये ये जो एरर कोड है प्रेशर से ही रिलेटेड हमारा एरर कोड है, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं कंट्रोल बोर्ड की तरफ। ये है हमारा कंट्रोल बोर्ड में देखिए ऊपर जो हमारा बेल्ट का इशू था, बेल्ट को हमने निकाल दिया। यहाँ पे बेल्ट हमारा सामने पड़ा हुआ है और हमने सेम नंबर का बेल्ट लगा दिया, B52 नंबर का बेल्ट है यहाँ पर, ठीक है। और पहले बेल्ट काफ़ी लूज था और अभी देखिए अभी मैं फुल इसको पूरा दबा रहा हूँ, ठीक है, यानी एकदम फुल टाइट हो गया, ठीक है। इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए और ये परफेक्ट है, ठीक है, एयर फ्लो के हिसाब से। तो ये जो बेल्ट का इशू था इसको भी हमने सॉल्व कर दिया। अब मशीन को चल रहे हैं पैक करने के लिए इवोपोरेटर और ये कंट्रोल बोर्ड की तरफ। सिर्फ मैं इसको खुला छोड़ दूंगा क्योंकि हमको यहाँ से टेस्ट बटन से प्रेस करके मैनुअली चेक करना है कि अगर कॉइल ठीक है, फिल्टर ठीक है, बेल्ट भी ठीक है, तो क्या हमारा प्रेशर का इशू दिख रहा है या नहीं, ठीक है। तो प्रेशर चेक करने के लिए हम मैनुअली यहाँ से टेस्ट बटन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए पैक कर देते हैं मोटर। अभी देखिए साथियों, सब कुछ फाइनल करने के बाद मैं मशीन को ऑन कर दिया हूँ। ब्लोअर मोटर हमारा चल रहा है, मैं वेट कर रहा हूँ कंप्रेसर ऑन होने तक, ठीक है। कंप्रेसर जैसे ऑन होगा यहाँ पे हमारा गेज लगा हुआ है, लो प्रेशर को रीड करेंगे कि रनिंग टाइम में कितना हमारा ड्रॉप कर रहा है लो प्रेशर। और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट मैं बता दे रहा हूँ, कंप्रेसर अभी नहीं चल रहा है, सिर्फ ब्लोअर चल रहा है। तो ये देखिए जो रीडिंग है, जो हमारा नीडल है लो प्रेशर साइड का, वो ड्रॉप हो रहा है। यहाँ ऊपर तक था 120 के आसपास ये, और ये ड्रॉप होकर देखिए 100 के आसपास पहुँच रहा। वो इसलिए कि जब हमारा फ़ैन चलेगा, ब्लोअर मोटर चलेगा, तो जब हवा पास होगी कॉइल से तो कॉइल ठंडा होगा, तो लो प्रेशर गैस लो प्रेशर में जाएगा बंद पीरियड में भी, तो वो हमारा प्रेशर यहाँ पे दिखा रहा है। तो इससे एक चीज़ और हमको अंदाज़ा ये मिल जाता है कि अगर मान के चलिए कि अगर हमारा मशीन में गैस जो है कम है और ब्लोअर चल रहा है, तो वो ये जो प्रेशर है और ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। तो इतना ध्यान में रखिए कि हमारा जो गैस का प्रेशर है वो टेम्परेचर के ऊपर भी उसका प्रेशर अप डाउन होता रहता है, ठीक है।
अभी देखिए हमारा फ़ैन मोटर स्टार्ट हो गया, कंडेंसर मोटर, इस पर हम रीड करेंगे। ठीक है, कंप्रेसर ये स्टार्ट हो गया है, सर्किट 1 का कंप्रेसर स्टार्ट हुआ है। और देखिए कहाँ तक ड्रॉप होता है इसको हम रीड करेंगे। ठीक है, और कहाँ तक होल्ड होगा उसको भी हम रीड करेंगे। 70 आया, 60 आया, 50 आया, 40 आया, 30 आया, 25, 25, 25, 25, 25, 25, लगभग 25 आ गया है। अब 25 से ऊपर बढ़ रहा है धीरे धीरे। 25 आया था और 25 से ऊपर बढ़ रहा है। ठीक है, तो 2 मिनट रुक के हम इसको रीड करेंगे कहाँ तक ये होल्ड होता है। ठीक है, देख सकते हैं 25 तक गया है, 25 से धीरे धीरे अब ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो अभी देखिए साथियों, तीसरा इशू हमको जो दिख रहा है वो हमारा ये लो प्रेशर का गेज बता रहा है। देखिए लगभग 4 मिनट हो गया और ये 30 पे ही अटका हुआ हमारा प्रेशर। 32 के आसपास गया, 31 के आसपास गया हुआ। इसका मतलब क्या है कि ये लो प्रेशर क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अभी, चलिए मैं बता रहा हूँ। देखिए सर्किट 1 में जब हमारा कंप्रेसर स्टार्ट हुआ तो ये ड्रॉप होते 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 मतलब 40 से नीचे आता तो समझ जाइए कि इशू है। ठीक है, तो ये आया कहाँ तक, 40 आया, 35, 30, 25 आया था। 25 आकर फिर उठना शुरू हुआ और ये 31-32 के आसपास गया। ठीक है, और यहाँ पे 4 मिनट तक रुका है। इसका मतलब क्या है कि सर्किट 1 में गैस भी कहीं से लीक है। ठीक है, तो ये कई इशू मिल गए मेरे को इस मशीन पे। एक तो गैस लीकेज का इशू है, दूसरा बेल्ट हमारा इशू था, तीसरा हमारा फिल्टर और इवोपरेटर कॉइल का इशू था। ठीक है, इवोपरेटर कॉइल को सॉल्व कर दिया, बेल्ट को सॉल्व कर दिया। गैस लीकेज है तो इसको मैं सॉल्व नहीं करूँगा, वो मैं बताने जा रहा हूँ। यानी अब मैं अपना दिमाग लगा रहा हूँ। क्यों, देखिए इसमें 2 कंप्रेसर है, सर्किट 1, सर्किट बी। इस सर्किट में हमारा एरर कोड आ रहा है। इसका मतलब क्या कि इसमें हमारा गैस कम है और इसी में गैस हमको कम दिखा रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इस कंप्रेसर को डिस्कनेक्ट कर दूंगा, यहाँ से तीनों फेस निकाल दूंगा, अंदर ठेल दूंगा। ये कॉन्टेक्टर हमारा ऑन रहेगा, कंप्रेसर नहीं चलेगा। कंप्रेसर नहीं चलेगा तो लो प्रेशर क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अगर कंप्रेसर नहीं चलेगा तो ऑलरेडी उसमें गैस जो भरा हुआ है वो 120 से ऊपर बताएगा, तो लो प्रेशर क्रिएट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हमेशा यानी कॉन्टेक्टर ऑन रहेगा, मतलब ऑन चलेगा फंक्शनली, लेकिन कंप्रेसर हमारा नहीं चलेगा। ठीक है, अब क्या होगा कि जब ये कंप्रेसर नहीं चलेगा तो ये हमारा कंप्रेसर चलेगा, यानी सर्किट बी का कंप्रेसर में चलेगा। और एक जानकारी के लिए बता दूं कि जैसे अभी नवंबर का महीना शुरू हो रहा है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 4 महीना एयर कंडीशन के लिए कोई ज़्यादा इशू नहीं है। तो एक कंप्रेसर 4 महीना बिल्कुल चल जाएगा, क्योंकि अभी धीरे धीरे ठंडी बढ़ेगी तो कंप्रेसर लोग कम यूज़ करेंगे, हीटर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कंप्रेसर जो है 4 महीने तक चलेगा। और यानी इस सर्किट को मैं फरवरी के बाद में सॉल्व करूँगा। फरवरी का मतलब समझ जाए कि अगर जैसे गर्मी बढ़ेगी तो हमको कूलिंग चाहिए। कूलिंग चाहिए का मतलब क्या है कि दोनों कंप्रेसर हमारा रनिंग में चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको डिस्कनेक्ट कर दूँगा, सिर्फ हमारे ये कंप्रेसर चालू करके छोड़ दूँगा। ठीक है, तो ये हम जा रहे हैं अपना जुगाड़ू काम करने के लिए। ठीक है, और उसके बाद हमारा मशीन बिल्कुल ठीक चलेगा। और देखिए कभी कभी क्या होता है कि अगर इसमें गैस कम नहीं हो रहा, मतलब कम नहीं है रनिंग पीरियड में, फिर भी कुछ दिन के बाद एरर कोड आता है, तो मशीन थोड़ा सा चॉकिंग में है। उसका एक ही तरीका है, ये येलो वाला जो टर्मिनल है, इसके जो 2 ब्लैक वाला वायर है जो सर्किट 1 का लो प्रेशर का है, इसको यहाँ से काट करके जोड़ दें आपस में। देखिए जैसे मैंने, हालांकि मैं कई बार कभी अपना दिमाग लगाता हूँ, तो ये जो 2 ब्लैक वाला वायर है इसको आपस में काट करके यहीं पे जोड़ देंगे ना, तो ये क्या है ना कि ज़िंदगी में कभी भी ये मशीन एरर कोड CS16 शो नहीं करेगा। ठीक है, तो इतना जुगाड़ काम कीजिए। लेकिन हाँ, इतना ध्यान में रखिए कि जब गैस कम हो रहा है, यानी गैस कम है, तब इसको मत जोड़िए। वो इसलिए कि जब इसको जोड़ देते हैं तो सर्किट 1 का इन्फॉर्मेशन PCB को नहीं जाएगा कि गैस कम है। अगर गैस कम है, कम हो रहा है, तो कंप्रेसर बिना गैस पे और आधा गैस पे चलेगा। चलते चलते क्या होगा, ओवरहीट होगा, वो डैमेज होगा, ब्लास्ट होगा या इंटरनल ग्राउंडिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिए कि गैस कम है उस पीरियड में हमारा ये जो ब्लैक वाला वायर है काट करके मत जोड़िए। ठीक है, गैस ठीक है, अगर 2-4 दिन के बाद फिर एरर कोड CS16 आता है,
ठीक है। तो आप उस कंडीशन में ये 4 महीने के लिए जोड़ सकते हैं इसको, ठीक है। फिर 4 महीने के बाद ध्यान रखें कि इसको फिर खोल देना है, नहीं तो कभी बेल्ट टूट गया और मशीन कंप्रेसर चलता रहा तो थोड़ा सा इशू हो जाता है कंप्रेसर के लिए, ठीक है। तो अभी मशीन हमारा ठीक चलेगा, मैं सिर्फ इसको डिस्कनेक्ट कर दूँगा, इसको चालू कर दूँगा, ठीक है। तो आज का वीडियो इतना ही रहा। थैंक यू वेरी मच।